हाय, वेलकम बैक टू भगवद गीता एनर्जी सीरीज। भगवद गीता में लस्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल डिज़ायर नहीं होता। लस्ट का मतलब है वो एनर्जी जो इंसान के मन को डिस्टर्ब कर देती है, उनके डिसीजंस को कंफ्यूज कर देती है और क्लैरिटी को धुंधला कर देती है। श्री कृष्ण ने लस्ट को पाप नहीं कहा है, उन्होंने लस्ट को ह्यूमन एनर्जी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कहा है। उन्होंने भगवद गीता के चैप्टर 3 श्लोक 37 में कहा है कि लस्ट यानी काम और एंगर यानी गुस्सा दोनों ही एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं, एंड दैट इज रजोगुण। रजोगुण मीन्स एक ऐसी एनर्जी जो आपको बेचैन कर देती है। सो रजोगुण की जो वाइब्रेशंस है वो आपके माइंड को रेस्टलेस बनाती है, आपके बॉडी को एजिटेटेड फील करवाती है और आपके हार्ट को इम्पल्सिव डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं लस्ट आपका दुश्मन नहीं है, आपका इनर डिस्टर्बेंस का एक सिम्टम है। इसे समझने के लिए लेट्स यूज सम ऑफ आवर डेली एग्जांपल्स। फोन एडिक्शन। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपका माइंड रेस्टलेस होता है तब आपको रैंडम रील्स, रैंडम फेसेस, रैंडम फैंटेसीज चाहिए होती है। तो ये है एक एग्जाम्पल ऑफ लस्ट। नाउ हाउ दिस इज कंसिडर्ड इन अ रिलेशनशिप। कभी कभी इमोशनल वॉइड फील होता है, इमोशनल एम्प्टीनेस फील होती है, लोनलीनेस फील होती है और इंसान उसे फुलफिल करने के लिए अटेंशन की तरफ जाता है, रैंडम अटेंशंस, टचेस को ढूंढने लगता है, रैंडम टच ऑफ एनी पर्सन, या फिर वैलिडेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए ढूंढने की कोशिश करता है। दिस इम्पैक्ट्स अस ऑन आवर स्ट्रेस लेवल ऑल्सो, क्योंकि जब लाइफ कंट्रोल में नहीं होती तब डिज़ायर सबसे स्ट्रांग होती है, बिकॉज माइंड एस्केप ढूंढता है, वो भागना चाहता है। इसी का कंटिन्यूएशन श्री कृष्ण ने चैप्टर 3 श्लोक 38 में भी दिया है। वो कहते हैं जैसे धुआं आग को छुपा लेता है, मैल शीशे को छुपा लेता है, वैसे ही लस्ट इंसान की क्लैरिटी को, उसके माइंडसेट को धुंधला कर देता है, छुपा देता है। इसका एक एनर्जेटिक इंटरप्रिटेशन भी होता है कि लस्ट की वजह से माइंड फॉगी हो जाता है, हमारे जजमेंट्स वीक होने लगते हैं, हमारे इमोशंस क्लाउडेड फील होने लगते हैं, अवेयरनेस ब्लर होने लगती है। बिकॉज इंसान गलत नहीं होता, उसकी एनर्जी टेम्परेरीली कवर्ड हो जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड कि लस्ट हमारे एनर्जी सिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। सो इमोशनल लेवल पे वो हमें इम्पल्सिव बनाता है, हमारे शेम को, हमें शेम देने की कोशिश करता है आफ्टर डिज़ायर। इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन बिटवीन द नीड एंड द क्रेविंग। इमोशनल एम्प्टीनेस का फील देता है आफ्टर ग्रेटिफिकेशन। इसका मेंटल लेवल पे भी असर होता है, ओवर थिंकिंग, वीक फोकस, शॉर्ट टर्म डिसीजंस, डिसकनेक्शन फ्रॉम आवर मेन पर्पस। और फिजिकल लेवल पे फटीग, लो विल पावर, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, रेस्टलेस स्लीप। सो श्री कृष्ण ने तो ये सारी बातें 5000 साल पहले ही बता दी थी, जब मनुष्य की प्राण शक्ति बेचैन होती थी तो वो इंस्टेंट प्लेजर को ढूंढने लगता था और आज भी ढूंढता है। इसी के कंटिन्यूएशन में श्री कृष्ण चैप्टर 3 श्लोक 41 में कहते हैं अपने सेंसेस को संभालना सीखो, क्योंकि लस्ट ज्ञान और विवेक दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सप्रेशन नहीं होना चाहिए बट डायरेक्शन होना चाहिए, शेम नहीं होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। ये कोई जंग या फाइट नहीं होना चाहिए बल्कि एनर्जी का रिडायरेक्शन होना चाहिए। श्री कृष्ण ने इसका साइकोलॉजिकल ट्रुथ भी दिया है कि लस्ट कोई कैरेक्टर का फ्लॉ नहीं है, ये माइंड का सिग्नल है कि अंदर कुछ अधूरा है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप हर्ट हो, क्योंकि लस्ट इज इमोशनल वॉइड, लस्ट इज मेंटल रेस्टलेसनेस, लस्ट इज एनर्जी इम्बैलेंस। सो ये सारी बातें आज क्यों मैटर करती है? वाई डज इट मैटर्स टुडे? बिकॉज आज के टाइम में लस्ट का ओवरलोड सिर्फ स्क्रीन, रील्स या कंटेंट की वजह से नहीं बल्कि अकेलेपन की वजह से, एक एम्प्टी हार्ट, स्ट्रेस्ड माइंड और रेस्टलेस लाइफ की वजह से होता है। श्री कृष्ण ने तो समझा दिया कि जितना अंदर शांति होगी उतना ही बाहर डिज़ायर कम होगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके लाइफ में लस्ट कब ट्रिगर होता है? जब आप अकेले होते हो,
स्ट्रेस्ड होते हो, बोर्ड होते हो या इमोशनली एम्प्टी होते हो। और श्री कृष्ण का ये श्लोक आपको किस पार्ट में मिरर करता है? मैं हूँ सुरभि, ये है द मिरर, जहाँ हम पाप नहीं सिर्फ हमारी एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।